आपके जीवन में दुख का नामो निशान मिट सकता है। बस अपने मन को नियंत्रित करने का एक सरल तरीका अपनाइए। इसे समझने के लिए ध्यानपूर्वक सुने। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालकर हम अपने मन की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं। इस तरह मन में उठने वाले विचारों की लहर को रोकना संभव है, और अगर मन शांत हो जाए तो वह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। इसीलिए अगर आप भी मन की बेचैनी को समाप्त करना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम विकास था। विकास के मन में हर समय नकारात्मक विचार चलते रहते थे। वह अक्सर अतीत के बारे में सोचकर पछताता या भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसके विचारों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था और इसी कारण वह अपने जीवन में परेशान रहता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि पास के मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनसे मिलकर वह अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। विकास तुरंत भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि वह अपने मन को शांत और खाली करना चाहता है ताकि नकारात्मक विचार उसके मन में न आए। भिक्षु ने विकास की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझाया कि किसी समस्या का हल तभी निकल सकता है जब उसकी जड़ को समझा जाए। उन्होंने उसे एक घड़ा दिया और उसमें छोटे छोटे पत्थर भरकर लाने को कहा। विकास ने वैसा ही किया। जब वह पत्थरों से भरा घड़ा लेकर आया तो भिक्षु ने उसे और पत्थर डालने को कहा। विकास ने प्रयास किया, लेकिन घड़ा पहले से भरा था, इसलिए पत्थर नीचे गिरने लगे। तब भिक्षु ने समझाया, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। अगर इसे और भरना चाहते हो तो पहले इसमें से कुछ पत्थरों को निकालना होगा। विकास ने कहा कि वह यह बात समझ गया, लेकिन भिक्षु ने आगे बताया, मन घड़े के उलट होता है। यह हमेशा खाली रहता है। विचार आते और जाते हैं, लेकिन मन को भरा हुआ मान लेना हमारी भूल है। भिक्षु ने विकास से घड़े में से पत्थरों को एक एक करके बाहर निकालने को कहा। विकास ने ऐसा किया और घड़ा खाली हो गया। तब भिक्षु ने कहा, अब यह घड़ा फिर से भरने के लिए तैयार है। तुम इसमें नए पत्थर डाल सकते हो। विकास ने पूछा कि वह अपने मन को कैसे खाली करे। भिक्षु ने कहा, अपने मन में सकारात्मक विचारों को आने दो और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे हटाओ। जब मन पर नियंत्रण होगा तब तुम उसे अपनी मर्जी से भर सकते हो। इस कहानी से विकास ने सीखा कि मन को खाली करने का मतलब है उसे नकारात्मकता से मुक्त करना और उसे नई संभावनाओं के लिए तैयार करना। तो ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। विकास ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकल आए और 2 डालो तो 4 निकल आए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, यह घड़ा भले ही चमत्कारी न हो, लेकिन तुम्हारा मन अवश्य चमत्कारिक है। जब तुम अपने मन से एक विचार निकालते हो तो उसके साथ 2 नए विचार आ जाते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों पर ध्यान देते हो तो उनके साथ 4 और विचार उत्पन्न हो जाते हैं। यही क्रम चलता रहता है और विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर सकता है, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन दिखाता है कि भरा हुआ है। यही मन की माया है। सब कुछ होने पर भी वह शून्य जैसा प्रतीत होता है। विकास ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं हमेशा इस विचारों के जाल में उलझा रहूंगा? क्या इस माया से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इस घड़े में आधे पत्थर भर दो। विकास ने ऐसा ही किया। भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उससे एक छोटी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मुझे पता है कि तुम एक कुशल कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उसे तराशने लगा, लेकिन उसे वह पत्थर ठीक नहीं लगा। उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह भी उसे पसंद नहीं आया। इसी तरह उसने कई पत्थर निकाले और अंत में सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। यह सब देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहला पत्थर जो तुमने निकाला था उसी को मानो कि तुम्हारे पास यही एकमात्र विकल्प है। मान लो कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई पत्थर नहीं है। इस बार विकास ने वही पहला पत्थर लिया और पूरे मनोयोग से उसे तराशा। अंत में उसने उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाई और भिक्षु को भेंट की। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे कभी विश्वास नहीं था
कि इस साधारण पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब हमारे पास केवल एक ही विकल्प होता है तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं तो हम उलझ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। एक विचार को छोड़कर यह सैकड़ों अनावश्यक विचारों में फंस जाता है। विकास ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने कहा, मन को खाली करना और नकारात्मक विचारों से दूर रखना एक दिन का काम नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विकास ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी लंबी क्यों ना हो। भिक्षु ने कहा, मन को स्वच्छ और शांत रखने के 6 तरीके हैं। आओ इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका, उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर या लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। ऐसे लोग, चाहे तुम्हारे मित्र हों, परिवार के सदस्य हों या समाज के अन्य लोग, तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने का प्रयास करते हैं। इनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर ये हमारी जिंदगी का हिस्सा ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि तीसरा तरीका यह है, अतीत को बदलना नामुमकिन है, लेकिन भविष्य को आप जरूर बदल सकते हैं। इसलिए वर्तमान में पूरी तरह रहकर उन चीजों और कामों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में हैं और जिन्हें आप आज और अभी कर सकते हैं। भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में जीकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका यह है कि आप पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं। हमारा शरीर ऊर्जा पर चलता है और जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसी ही ऊर्जा हमें मिलती है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता। जब शरीर कमजोर और बीमार होता है तो नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है, नियमित ध्यान करें। ध्यान का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोने से पहले होता है, लेकिन यदि आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो रात का समय सबसे उपयुक्त है। सोने से पहले ध्यान करने से नींद भी बेहतर होती है और गहरी नींद आती है। ध्यान के लिए आप अपनी सांसों या मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि ध्यान करना कठिन लगे तो रोज कुछ समय अपने साथ अकेले बिताएं। खुद के विचारों को समझने की कोशिश करें कि मन में किस तरह के विचार उठते हैं और क्यों। छठा तरीका है कि आप नई जगहों पर घूमने जाएं। एक पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों जितना ज्ञान दे सकती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में लगातार भ्रमण किया। नई जगहों पर जाना न केवल ज्ञानवर्धक होता है, बल्कि यह मन को भी नयापन और उत्साह प्रदान करता है। भिक्षु ने आगे कहा कि मन के भ्रमजाल से बचने के लिए ध्यान करना सीखें। जीवन में जो काम करें उसे पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करें। निर्विचार का अर्थ है कि मन में किसी भी प्रकार का विचार न हो, न अतीत का और न ही भविष्य का। आप पूरी तरह से वर्तमान में किए जा रहे कार्य में लीन होते हैं। जब मन विचारों से मुक्त हो जाता है तब वह शांत और शुद्ध हो जाता है। उस क्षण आप ध्यान का वास्तविक अनुभव कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ध्यान में कितना आनंद है। जब आप किसी काम को बिना किसी विचार के निरंतर करते हैं तो आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। काम खत्म होने पर आपको लगता है कि आपने यह कार्य अभी अभी शुरू किया था, बिना किसी थकावट के। ध्यान का अभ्यास आपको आनंदित कर देता है। ध्यान करते समय प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और हर घटित चीज का साक्षी बनना चाहिए। संघर्ष, जैसे कि विचारों को रोकने का प्रयास, ध्यान में बाधा डालता है। बस अपने मन को एक दृष्टा की तरह देखना है। सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास ध्यान को गहरा बनाता है। जब आप सांस लेते हैं तो महसूस करें कि आप संसार का दुख समेट रहे हैं, और जब छोड़ते हैं तो अपनी खुशी और आनंद को संसार को दे रहे हैं। इससे आपके भीतर करुणा का विकास होता है, जो आपको ईश्वर के करीब ले जाती है। ध्यान का अभ्यास रोज करें
और धीरे धीरे यह प्रयास सहज आनंद में बदल जाएगा। आपको किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं होगा। ध्यान आपको अपने पास खींच लेगा। यदि आप शांत और सुकूनदायक संगीत का उपयोग करें तो ध्यान और भी सरल हो जाएगा। आलस्य का मुकाबला करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन की चाल को समझकर उसे सही दिशा में लगाना सीखें। आलस्य को दूर करने के लिए समय पर भोजन, शुद्ध आहार, ताजे पानी से स्नान और नियमित व्यायाम करें। शरीर की देखभाल के लिए तेल मालिश और नाभि में तेल लगाने का अभ्यास करें। अगर आप इस अनुशासन को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका आलस्य समाप्त हो जाएगा और जीवन में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होगा। ध्यान और संयम आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्या आप तब भी आलस करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास काम करने का एक ठोस और महत्वपूर्ण कारण होगा। इसी तरह जब आप अपने जीवन में बड़े उद्देश्य या लक्ष्य बनाते हैं तो वे आपको हर दिन जोश और ऊर्जा से भर देते हैं। अगर आलस्य को हराना है तो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय करें। उन्हें कागज पर लिखकर ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप उन्हें रोज देख सकें, जैसे आपके बिस्तर के पास। इससे हर सुबह उठते ही आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा और आप काम के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आलस्य की सच्चाई और उसका प्रभाव। आलस्य एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। जैसे दीमक एक मजबूत पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे ही आलस्य व्यक्ति की ऊर्जा और जोश को खत्म कर देता है। बाहर से व्यक्ति स्वस्थ और सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसकी कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है। गलत खान पान का असर। यदि कोई व्यक्ति अनुचित समय पर या बिना पोषण वाले भोजन का सेवन करता है तो उसका शरीर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार वह शारीरिक रूप से सक्रिय होने में असमर्थ हो जाता है। उल्टा सीधा भोजन मोटापे को बढ़ावा देता है और एक भारी शरीर वाला व्यक्ति पतले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा आलसी हो सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करें जो प्राकृतिक और पौष्टिक हो। बुद्ध ने समझाया कि मानसिक आलस्य तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को अपने पिछले असफलताओं से नकारात्मक अनुभव होता है। जब किसी कार्य में असफलता मिलती है तो वह अगले कार्य में उत्साह और ऊर्जा के साथ नहीं जुट पाता। यह नकारात्मक सोच ही मानसिक आलस्य का कारण बनती है। इसके लिए जरूरी है कि असफलताओं को सीखने का अनुभव मानें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।